मध्य प्रदेश के ऋण में पिछले 10 दिन में राहुल गांधी ने दूसरी बार दौरा किया और शहडोल में बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सीधे सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे डाली है। राहुल गांधी बीजेपी पर कुछ ज्यादा ही बरस गए। उन्होंने एमपी को बीजेपी और आरएसएस की लैबोरेटरी तक बता डाला है और जातिगत जनगणना कराने की बात कहकर विंध्य के वोटरों को संदेश भी दिया। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। रण में उतरकर महारथी लगातार चुनावी हमला कर रहे हैं। चुनावी बिसात में जनता का किसको साथ मिलेगा, इस बात की जद्दोजहद चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता जनता के बीच जा रहे हैं और माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंचे। शहडोल के ब्योहारी में जनसभा कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और मध्य प्रदेश को बीजेपी और आरएसएस की लैबोरेटरी तक बता दिया। अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लैबोरेटरी है, उनका कारखाना है। तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लैबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। इस बार जातिगत जनगणना का मुद्दा भी चुनावों में खूब उछाला जा रहा है और कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को मात देने की कोशिश में है। तभी तो शहडोल में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने की बात दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना कराना होगा। ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है। इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं और हम करवा के दिखाएंगे। कांग्रेस जाति जनगणना ही नहीं, आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है और आज राहुल गांधी ने साफ कहा कि आदिवासी अफसर 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का फैसला लेते हैं, वहीं ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए का। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है। भाई और बहनों, 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के मुंह में आदिवासी लेकिन दिमाग में वनवासी है। पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो। आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति फूट डालो राज करो की है। कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं, इसीलिए राहुल गांधी आदिवासी और वनवासियों को अलग अलग बता रहे हैं। के मित्रों ने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आदिवासी अलग है और जनजाति अलग है, वनवासी अलग है। ये वनवासी बाहर से आए हैं। कांग्रेस, जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के
खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। फूट डालो राज करो। अरे कम से कम आप जनजाति क्षेत्र में गए थे, आदिवासी संस्कृति परंपरा, आदिवासियों के क्रांतिकारियों का भी किसी का नाम ले लेते। जनसभा में कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सब कुछ चौपट है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था। कहां मैं जाऊं, क्या मैं कहूं। मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब जाति, आदिवासी, वनवासी तक आ गई है और विंध्य में रैली कर राहुल गांधी ने वोटरों को साधने की कोशिश की है। ब्राह्मण, ओबीसी वर्ग और आदिवासी वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का कार्ड चला है। विंध्य बीजेपी का मजबूत किला है और इसको जीतने का मतलब है सत्ता की चाबी हाथ लगना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विंध्य बीजेपी का गढ़ है और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 30 में से 24 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस यहां से दम भर रही है और राहुल गांधी ने रैली करके यह जता दिया है कि विंध्य में अब की बार कांग्रेस परचम लहराएगी। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अब आपको विंध्य की सीटों का समीकरण दिखाते हैं। विंध्य में रैली कर कांग्रेस ने बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती दे दी है, क्योंकि विंध्य बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अब कांग्रेस की इस पर नजर है। कभी कांग्रेस का किला रहा विंध्य अब बीजेपी की पावर पॉलिटिक्स का सेंटर है। समय के साथ साथ मध्य प्रदेश के राजनीतिक नक्शे में विंध्य में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता गया और कांग्रेस का घटता गया, लेकिन इस बार कांग्रेस विंध्य पर कब्जा जमाने के लिए बेताब है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी विंध्य में अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। राहुल गांधी ने आज बीजेपी को जातिगत जनगणना और आदिवासियों के मुद्दे को लेकर जमकर घेरा है। विंध्य बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र, यहां पर 30 विधानसभा सीटों में से 24 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2018 के नतीजों ने कांग्रेस को जरूर चिंतित किया, क्योंकि महज 6 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई। हालांकि इस बार कांग्रेस को उपचुनाव और निकाय चुनाव के चलते कुछ उम्मीद जरूर जगी है। कांग्रेस की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग विंध्य के लिए कितनी काम आती है, ये देखना होगा। विंध्य क्षेत्र पर बीजेपी का दबदबा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से तो यही जाहिर हो रहा है। विंध्य में विधानसभा की 30 सीट आती है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 24 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीट ही मिली थी। इन्हीं नतीजों को इस बार कांग्रेस बदलना चाहती है, जिससे सत्ता की चाबी उससे मिल जाए। और राहुल गांधी ने रैली कर ये साफ कर दिया है कि विंध्य कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। अब आपको विंध्य के 6 जिलों का सीट समीकरण भी बता देते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं सतना जिले में कुल 7 सीटें हैं और बीजेपी ने यहां भी अपना दबदबा बरकरार रखा है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। सीधी जिले की बात करें तो जिले में 7 विधानसभा सीट है और बीजेपी ने 6 सीटें जीतकर अपनी लय को बरकरार रखा। कांग्रेस केवल एक ही सीट हासिल कर पाई। शहडोल जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की। अब बात करते हैं अनूपपुर जिले की। अनूपपुर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में बाजी मार ली और तीनों सीटों पर कब्जा कर लिया। उमरिया जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी।
इन आंकड़ों से साफ है कि विंध्य रीजन में बीजेपी का राज है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार विंध्य में मुकाबला कड़ा होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन विंध्य रीजन में उसकी परफॉर्मेंस वर्स्ट थी। इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी इस इलाके को फोकस कर रही है और शैडो रीजन में आज राहुल गांधी की यात्रा में उन्होंने कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस का जो मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये इलाका ओबीसी डोमिनेटेड है और यहां पर आदिवासी पॉपुलेशन भी बहुत है। ऐसे में कास्ट सेंसस की बात करना यानी कि उनके डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए एक कदम आगे जाना, ये कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा भी हो सकता है अगर ये स्टेप उनका चल गया। विंध्य क्षेत्र का सियासी समीकरण जातियों पर टिका हुआ है। जातिगत समीकरण विंध्य क्षेत्र की कई सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इस क्षेत्र की 30 सीटों में से 18 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित और 3 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं विंध्य रीजन में SC/ST की जनसंख्या 33% है, जबकि अपर कास्ट की जनसंख्या 29% है। बाकी अन्य जातियां हैं। विंध्य क्षेत्र बेशक बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अब माहौल बीजेपी के अनुकूल नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी हावी है। जनता नाराज बताई जा रही है और खासकर आदिवासी भी पार्टी से नाराज हैं। सीधी कांड का असर भी इस क्षेत्र में दिखाई देने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस सभी मुद्दों को भुनाने की फिराक में है। अब देखना है कि चुनाव में किसको जनता का साथ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।